आज साइंस की क्लास में फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में इसको बार बार रिपीट करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है यानी अक्ष के समानांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर संसरित होती है। यानी एक बिंदु यानी उसके फोकस बिंदु जो होता है वहाँ पर आपस में संसरित होती है, आपस में मिलती है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिगर के माध्यम से हम भी इसको समझ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो समानांतर चलने वाली किरणें हैं, जब उत्तल लेंस से टकराती है तो दूसरी दिशा में आपस में सभी जाकर एक पॉइंट पर मिलती है जो फोकस क्षेत्र होता है उसका, इसलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका यही रीज़न है कहने का। और फिगर बना दीजिएगा आप लोग, जैसे आप लोग देख रहे हैं। एक बात और है, कोई भी फिगर बनाना हो तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग फिगर को पेंसिल से ही बनाएंगे, न कि कलम से। इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अभी हम क्या पढ़े, उत्तल लेंस के बारे में। अब पढ़ रहे हैं अवतल लेंस को। इसको देखते हैं। अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती नजर आती है। जब अवतल लेंस के द्वारा जो समानांतर किरणें होती है जो आती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसरित कर देता है, बिखेर देता है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसी गुण के कारण। तो क्लियर हो गया। पहले पॉइंट में हम लोग देखें कि उत्तल लेंस में किरणें एक जगह पर टकरा रही थी और आपस में मिल रही थी। इसमें देख रहे हैं अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता है, सभी किरणें इधर उधर बिखर जाती है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। इसमें देखते हैं, दोनों साइड में हम लोग लिख देंगे। तो वास्तविक में देखते हैं, फर्स्ट, प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी में देख लेते हैं। पहला, प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती है। ये माइनर डिफरेंस है इसमें। फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा नंबर देखते हैं,
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इसका ये डिफरेंस हो गया। डिफरेंस को हम लोग देख लिए। अब इसी में का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो पर डे हर क्लास में आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए छोटा, बी सीधा, सी आभासी, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चूँकि अवतल लेंस का जो फिगर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। आगे देखते हैं। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी दोनों होता है, यानी बढ़ता भी है घटता भी है, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन होगा, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं। दृष्टि मतलब देखने की जो भौतिक अनुभूति होती है, जो फीलिंग होती है, उसको क्या कहते हैं। ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए होगा, प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, डी बी और सी में। यानी इसका सही ऑप्शन होगा डी, बी और सी दोनों में। यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, दूर के वस्तु को भी ये सीधा इसका फिगर बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। याद रखेंगे हम लोग, उत्तल और समतल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में कौन दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। जो सोलर कुकर होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का, डी उत्तल लेंस का। सही ऑप्शन डी होगा, उत्तल लेंस का। चूँकि माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें दर्पण का यूज ना करके लेंस का यूज किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ हम लोग माइंड लगाएंगे तो इस पे उत्तल लेंस लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। ए
उत्तल होता है, बी अवतल होता है, सी समतल होता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी होगा, अवतल होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें। इसको देखिए, पढ़िए और बार बार इस वीडियो को सुनिए, देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और 2-3 बार देखते देखते इसको समझ लें आसानी के साथ, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो रिवीजन क्लास है इजीली वे से बेहतर ढंग से हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक न्यू डेज में, एक नए क्लास में। दैट्स ऑल।